पेशेंट के दिमाग में क्या आइडियोलॉजी है कि वो डॉक्टर को प्रेफर करता है ओवर अ डाइटिशियन? Knowledge is one of the thing I think which is lacking. Are these wellness trends working on people, or are they like making far away from them, their goal? Basically, I think it is. What are the steps that I need to make my consistency and make my habits? जहाँ पे आप गड़बड़ करने लगते हो उन एरियाज को आपको लुक आफ्टर करना है कि हाउ कैन आई फिल इन दैट गैप. If you are working, हमारी एज है, यंग एज है, गर्म खून है, तो लाइक जितना खींच सकते हो अपने आप खींच दो. What's your say in that? Your disease, doesn't start in your 30s or 40s. What do you mean by sound sleeping? कि sound sleep से you are at continuous stretch up at least 6-7 hours you are sleeping. तो ये कोई पर्सपेक्टिव है कि डाइटिशियन फीमेल ही होना चाहिए, मेल नहीं होना चाहिए, और समथिंग लाइक दैट? अगर कोई मेल बैठ के आपको डाइट के लिए एडवाइस कर रहा है, आई डोंट थिंक सो यू विल लिसन. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ मैजिकल होता नहीं है. Is dieting a hard thing or an easy thing? Hi everyone. Today we are joined with dietitian Mohini. Dietitian Mohini have served more than 5,000 plus patients in a decade. She had already worked with hospitals like Medanta and BLK Hospital. उनका विजन जो है डाइट को लेके, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वेट लॉस. दे सीज डाइट एज अ होल वेलबींग. वी विल ट्राई कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो. सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट. मैम, आपको क्यों लगता है जो डाइट है वो वेट लॉस के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बट ऑल ओवर वेलबींग के साथ रिलेटेड है? Basically, in my experience, what I have seen, that people, they reduce their weight, they reach on their target, weight loss, but then they still have issues like bloating, acidity, sleep issues. They are unable to overcome their anxiety. So like how I see diet, and whenever I provide diet to my patients, when I meet my patients, I do ask them like a lot of questions. आपको ब्लोटिंग होती है, आपको एसिडिटी रिफ्लक्स तो नहीं है, या फिर आपका स्लीप कैसा है, हाउ मच स्ट्रेस यू हैव इन योर डेली लाइफ. सो आई फील लाइक इफ द person is overcoming like to all the conditions which I have mentioned, so I feel like they will definitely reach their target weight loss. बट अगर आपके ये सारे इश्यूज ओवरकम नहीं हो रहे हैं, आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो अपने स्लीप इश्यूज़ के साथ, आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो अपनी ब्लोटिंग के साथ, सो इवन इफ़ यू आर एट योर यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर वेट लॉस, देन ऑल्सो आई फील कि एक आपका ओवरऑल वेलबींग तो ठीक नहीं हुआ है डेफिनेटली. तो इसके अलावा लाइक अलग बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? लेट्स से वेट लॉस तो उनको बेनिफिट मिल गया ओवर वेलबींग ठीक करके. Yeah. व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स दैट दे विल बी गेटिंग ऑन दिस? सो लाइक आई हैव जस्ट सेड कि आपका अगर ब्लोटिंग, somebody has come with high uric acid levels, and they have, let's say, pain in their joints, and still like even after doing weight loss, आपका पेन वहीं का वहीं है, आपका नी पेन वहीं का वहीं है, और मे बी आपको जो स्लीप इश्यूज थे, यू आर स्टिल अनेबल टू स्लीप साउंड. सो आई फील कि आपका वेट लॉस पूरा होकर भी आप अपने टारगेट तक नहीं पहुँचे हो, राइट? So to reach that target, to reach over there, like where you see yourself as a person who doesn't have any kind of issue, so आपको ओवरऑल अपनी वेलबींग के वर्क करने के लिए आपको अपना स्लीप भी ठीक करना है, आपको अपना जनरली जो आपको पेन्स हो रहे हैं, या फिर एंग्जाइटी हो रही है, या फिर आपको कुछ भी हैवीनेस हो रही है राइट आफ्टर ईटिंग, सो इफ़ दैट इज़ गेटिंग करेक्टेड अलॉन्ग विद वेट लॉस, दैट्स व्हाट वी कॉल द बेस्ट वेट लॉस. 100%. बट वट मोस्ट पीपल डू ना, वो क्या करते हैं कि दे डोंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. दे से कि लाइक जब मैं बिगड़ जाऊंगा ना, मेरी आदतें बिगड़ जाएंगी, मैं वेट गेन कर लूँगा, तब मैं उसको ठीक कर लूँगा एट द एक्सट्रीम लेवल्स. व्हाट्स योर से ऑन दैट? Basically, our lifestyle, or like how we have seen our parents also, जब तक बीमारी नहीं होगी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे. And nutrition has just boomed, like 10 years back only I have seen कि लोग बड़े health conscious हो गए. And before that, like there was no knowledge of dietitians, that हमें जाना है dietitian से diet लेने हैं. People used to ask only doctors, and I feel like there is no even a single subject in MBBS who gives them knowledge about nutrition.
So asking the doctors about diet is a completely wrong way, and which is why, people, they stop eating everything. Like the most controversial things which I have seen people stop eating is rice. All of them are just after rice, ki rice mat khao, and I give them more over rajma chawal, chole chawal kind of things in their diet. So पहला उनका क्वेश्चन होता है, मैम हम ठीक तो हो जाएंगे ना? या फिर आप मैम हमें चावल खिला रहे हो, डॉक्टर ने तो हमें मना किया था. सो like my next reply to them is that you have to just trust, have that faith in me कि आप ठीक हो जाओगे. And when they start seeing their results, like right after 10 or 15 days of doing diet, then they come back to me with that happiness कि मैम results दिख रहे हैं, our sugar levels are getting improved. So that's when I feel, people, they should go towards prevention, rather than कि पहले एक बार डायबिटीज़ हो जाए, बीपी हो जाए, and then they'll go to doctor, then the doctor will suggest कि आप dietitian को दिखा लो, then they will come to us with that doubt कि ठीक होगा भी कि नहीं होगा, या हम खुद से ही कर लेंगे, kind Exactly. of thing is बट there. स्टिल व्हाट आर द आइडियोलॉजी, मतलब एक पेशेंट के दिमाग में क्या आइडियोलॉजी है कि वो डॉक्टर को प्रेफर करता है ओवर अ डाइटिशियन? Because it's just about knowledge, I feel. From like I mentioned, from last 10 years, since Instagram is there, so uske through people are watching reels, they are getting knowledge about nutrition, so they are feeling acha dietitian bhi koi hoti hai, but still they are unable to differentiate between dietitian and nutritionist. So clinical dietitian is somebody who can do work on their blood parameters, on their blood profile. They can correct your diabetes, BP, any kind of gastric issues, any kind of sleep issues, or they can work along with doctors for your any kind of ailments. But nutritionists, they cannot do so. They can just work on your weight loss, no matter आपका bloating, acidity, whatever issues are getting resolved or not, blood parameters improve हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. So basically, knowledge is one of the thing I think which is lacking. But now I have seen like a change, a shift in their mindset, in people mindset, that they first come to dietitian now days, and they feel कि मैम हमें दवाइयों की तरफ नहीं जाना है. We want to get this thing treated with the help of diet. So so there is a complete shift now in their knowledge also, and all thanks to our social media, which is working for them and against them both, I can say. एग्जैक्टली, अगेंस्ट दैम, लाइक बट आई बिलीव देर इज़ लॉट ऑफ लाइक बहुत गलत चीज़ें भी सोशल मीडिया पे आते हैं, बहुत मिस गाइडेंस भी इज़ देयर इन द सोशल मीडिया इट सेल्फ. सो उसमें जो अभी वेलनेस ट्रेंड्स चल रहे हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ मिस गाइडेंस ऑफ वेलनेस ट्रेंड्स ऑल्सो. आर दीज वेलनेस ट्रेंड्स वर्किंग ऑन पीपल, और आर दे लाइक मेकिंग फार अवे फ्रॉम देम देयर गोल? Basically, I think it is confusing people more, because they are unable to judge whether the person who is giving them knowledge is giving them science-based nutrition knowledge, or giving them influence-based, Exactly, knowledge. exactly. So to differentiate between these two things, I think first they should, do research about the person whom they are following. Exactly I feel right. this is the most, important thing. If you have started, following, let's say even me, you just first go to Google, research about me, what I have done, how much knowledge I have, whether I have worked in hospitals or not, do I have some knowledge about clinical nutrition or not, and then start following me. But nowadays people see, okay, this reel has, gone to that level, it has got this much of reach. So it doesn't mean कि it has got this much of reach. So ये सही ही होगा. Exactly जो right. भी न्यूट्रिशन का नॉलेज दे रहा है वो सही ही होगा. It could be just because of influential things also, कि ये चीज़ हाइप में है तो चलो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, लेट्स मेक रील ऑन दिस थिंग, एंड लकीली वो रील को बहुत हाइप मिल जाता है, एंड देन पीपल फील इस पर्सन का इस पर्टिकुलर थिंग से क्योंकि बहुत अच्छा वेट लॉस हो गया है, एंड दिस पर्सन हैज़ गॉट एनी काइंड ऑफ डिजीज ट्रीटेड बाय ईटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ओवरऑल हाउ यू आर टेकिंग डाइट, हाउ मच कंसिस्टेंट you are, it's not about perfection at all.
Diet is not about doing it for 2 or 3 months or so. Even I don't do diet. Like being a dietitian, I don't do diet. I see diet as from the perspective of healthy eating, जो कि हमें जनरली सबको ही करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि मुझे करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए. आई थिंक एवरीबडी शुड ईट हेल्दी. 80% वो खाओ जो आपकी बॉडी को चाहिए, 20% वो खाओ जो आपको मन को चाहिए, जो आपको लगता है कि ओके आई एम क्रेविंग फॉर लेट्स से पिज्ज़ा, तो लेट्स हैव पिज्ज़ा लाइक वंस अ वीक. Let's not eat this for 5 days or 6 days, and then you're eating good food as in healthy food सिर्फ एक दिन के लिए. सो 80% रेशो अगर 20% हम सब लोग मेंटेन करें, सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा विल हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज़ और एनीथिंग. सो बेसिकली व्हाट आई फील कि आपको वन थिंग आई मैंशन दैट यू शुड गो एंड रिसर्च अबाउट दैट पर्सन, whether what kind of knowledge that person is holding on the basis of how many degrees or whatever she has done in the past. You should go and see that thing. Judging is done, okay, but I believe every dietitian have their own way of treating people. मतलब हर dietitian का एक अपना अलग तरीका होता है. जैसे आपने बताया कि यू मे प्रेफर कि आपको 20% मन का खाना चाहिए, 80% लाइक दैट बॉडी वांट्स. बट सम डाइटिशियंस एंड सम न्यूट्रिशनिस्ट आई हैव कन्वर्स विद, ठीक है, दे सेड कि नहीं, दे आर लाइक कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, लाइक फिटनेस ट्रेनर्स इफ आई टॉक अबाउट कि 7 days दे आर नो चीटिंग एंड एवरीथिंग ऑल दैट. सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट थिंग? सो बेसिकली स्ट्रिक्टनेस आप कितने दिन ही कर लोगे. इफ़ यू आर स्ट्रिक्ट अबाउट समथिंग, you cannot be strict about this thing forever. Exactly. Consistency Is means that you can do your way. You can go according to what you want to eat, and you can go according to what your body wants to eat. So I think strictness बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलने वाली है. If you want to be healthy, let's say forever, for life ना, you don't want कि मेरे को कोई डिजीज़ हो या फिर कुछ भी चीज़ हो. यू तो डोंट वांट कि मेरे को 2 साल तक डायबिटीज़ ना हो, फिर उसके बाद हो सकती है. सो अगर वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है, वहाँ पे अगर इफ़ यू फील कि मेरे को ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आपको कंसिस्टेंटली हेल्दी खाना पड़ेगा. Exactly. अच्छा खाना खाना पड़ेगा. यू कांट बी लाइक कि आज स्ट्रिक्ट होते हैं, 3-4 मंथ्स अच्छा खाना खाते हैं. एंड यू नो व्हाट कि ये बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है. कल ही एक पेशेंट आया मेरे पास, सो ही वाज सेइंग ही केम विद हिज रिपोर्ट्स वेयर हिज ट्राइग्लिसराइड्स वर शूट अप, HbA1c बढ़ा हुआ है, देन SGOT SGPT बढ़ा है, एंड ही सेइंग मैं तो हेल्दी खाता हूँ, फिर मेरा ये ऐसा क्यों है. अच्छा चलो डाइट अब ले भी लिया, तो ये कितने टाइम तक रहने वाला है, मतलब कितने टाइम तक मैं आपके पास आऊँगा. तो आई टोल्ड हिम कि इट्स अबाउट डेवलपिंग योर हैबिट. वंस यू हैव डेवलप्ड अ हेल्दी हैबिट, लाइक लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक बच्चे को ब्रश करना सिखाते हैं, Exactly राइट. right. So it becomes his habit, once he'll wake up, he will go to washroom, he will do the brushing. Exactly Now right. there is no need to tell him again and again and every day when he is waking up कि जाओ जाके brush करके आओ. So it's same like that. Once you develop a good habit, healthy habit, then you feel like कि यही you should this should be a part of your lifestyle. You don't feel कि आपको किसी के surveillance में रहने की ज़रूरत है, या फिर आपको एक proper diet की ज़रूरत है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. So once you learn that this is the way of life, you should start following it forever. कंसिस्टेंसी एक बहुत बेटर है, ठीक है. कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट वी नीड टू फॉलो टू मेंटेन अ वेलबींग, एज यू सेड, ठीक है. Yeah. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई शुड टेक एज अ फ्रेशर, एक बिल्कुल नॉर्मल वेलबींग, ठीक है, टू मेक द हैबिट्स कंसिस्टेंट. So basically, like since you have asked, consistency मुझे रखनी है, and then I want कि मुझे किस तरीके से you can start as a layman, how can you start? So basically, when you are starting, just look at some points, how soundfully I am sleeping, okay? How much mindful eating I am doing. चाहे आप पूरे दिन भी नहीं कर रहे हो, मगर फिर भी कितना कर रहे हो, दिन में कितनी मील्स आप अच्छी खा रहे हो, वर्सेस कहाँ पे आप गड़बड़ करने लगते हो. जहाँ पे आप गड़बड़ करने लगते हो, उन एरियाज़ को आपको लुक आफ्टर करना है कि हाउ कैन आई फिल इन दैट गैप. सो अगर आप कुछ एरियाज़ पे वर्क कर लेते हो, देन यू हैव टू बी लिटिल एक्टिव. एंड आई थिंक फॉर द इनिशियल थिंग यू कैन स्टार्ट डूइंग काफ रेजेस. यू कैन जस्ट डू मिनिमम 10 minutes ऑफ वॉक राइट आफ्टर यूर ईटिंग योर मील. सो आई थिंक कुछ स्टेप्स की तरफ अगर आप जाना शुरू करते हो, इफ़ यू आर कंट्रोलिंग योर पोर्शन, लेट्स से यू आर ईटिंग इन अ बिगर बोल, एंड देन यू हैव जस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ बोल टू लेट्स से 20%. अभी बिगर बोल में खा रहे थे, हल्का सा छोटा कर दिया, मीडियम बोल आए, स्मॉल नहीं बोल रहे कि एकदम से अपना पोर्शन
कंट्रोल कर लो. सो अगर आई थिंक थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते हो, पोर्शन कंट्रोल करते हो, खाना खाने के बाद थोड़ी वॉक करते हो, माइंडफुल ईटिंग करते हो, आप क्या कहते हैं, आप साउंडफुली यू आर एबल टू स्लीप. सो आई थिंक यू आर टुवर्ड्स योर टारगेट. सो दैट्स व्हेन यू फील कि आप एक हेल्दी ईटिंग की तरफ, हेल्दी माइंडसेट की तरफ जा रहे हो, ओवरऑल वेलबींग की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे आप अपनी सिर्फ ये नहीं देख रहे हो कि मैं आप स्केल पे कैसा दिख रहा हूँ, आप देख रहे हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ. सो फीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन द वॉट योर स्केल इज शोइंग. ओके, 100% श्योर, फाइन. देर इज़ ना लॉट ऑफ हसल कल्चर जो आजकल आ रहा है, स्पेशली इन यंगस्टर्स. मे बी आई ऑल्सो डू फॉलो दैट. ठीक है कि इट्स ओके टू स्लीप 4 to 5 hours इन अ डे. इट्स ओके टू स्किप 2 to 3 meals इफ़ यू आर वर्किंग. हमारी एज है, यंग एज है, गर्म खून है, तो लाइक जितना खींच सकते हो अपने आप को खींच दो. व्हाट्स योर से इन दैट? आई जस्ट वॉन्ट टू नो पर्सनली ऑल्सो कि Yeah. क्या उसका आपका क्या टेक है उस पर. Your disease doesn't start in your 30s or 40s, it starts from your 20s. Okay. So if you are not looking at yourself right from your 20s, then you might fall to that thing where you will just come up with your reports at HbA1c showing 7%, 8%, and you will like, oh, हमें तो ये पता ही नहीं बट था, ये स्टिल भी अब हो भी इट्स जाएगा. ऑल फाइन ना. अब भी अगर इट्स ऑल फाइन तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? So because I feel ki abhi is all fine because your metabolism is high, it's on peak. Then you have that energy levels where you can maintain at low calorie also, or maybe at low sleep also. When you will start feeling these things कि यहाँ पे अब प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे कम स्लीप में काम नहीं चल रहा है, या फिर फटीग इज़ देयर. अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है काम में या मूवमेंट में, या फिर मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि कहाँ पे मेरे एनर्जी लेवल्स इतने ड्रेन हो रहे हैं. मगर व्हेन यू विल स्टार्ट फीलिंग सो, देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स ट्रीटमेंट. यू आर नो लॉन्गर एट प्रिवेंशन स्टेज. सो आई फील अगर थोड़ा थोड़ा हम अपना ध्यान रखना शुरू करें, लाइक आई सेड, साउंड सोना बहुत ज़रूरी है. साउंड स्लीप इज़ very important. Portion control is very important. Then looking at your stress levels, बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूजेज बढ़ने से भी, like when we sleep before that, like even 30s और 40s वाले लोग भी यूज़ कर ही रहे हैं फ़ोन. मगर ये सब यूज़ करने से स्लीप इफ़ेक्ट तो हो ही रही है, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म भी इट स्लोज डाउन. सो लाइक आई सेड, 20s में अगर आप थोड़ा 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 खुद को हेल्दी रखने की कोशिश करोगे, बाय लुकिंग एट एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर 30s और 40s, अगर थोड़े अपने से बड़े लोगों को देखोगे कि यार इनको ये सब इश्यूज आने हैं, सो यू गाइज आर ऑल्सो गोइंग टू गो इन योर 30s 40s, राइट? सो उनसे अगर हम थोड़ा सा कुछ सीख लें, या फिर अगर हम थोड़ा सा उन चीज़ों को देख के एक सबक ले लें, सो आई फील इन सब चीज़ों पे हर एक को वर्क करने की ज़रूरत है, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है. एंड दिस शुड नॉट बी अ वे ऑफ लिविंग. व्हाट डू यू मीन बाय साउंड स्लीप? जो इसे आपने कहा कि लेट्स से कि देर आर पीपल who have a natural sleep of around 6 hours, okay, but they have very deep sleep at that moment of time and they never feel anxious and that. I am the one of that persons also. So what do you think on that? सो साउंड स्लीप से मेरा मतलब यही है कि लाइक पीपल, यू मस्ट हैव सीन, इधर से उधर करवट ले रहे हैं, और या फिर साउंड स्लीप एज इन कि लाइक दे हैव स्लेप्ट अराउंड 10 o'clock और मे बी 11 o'clock, देन दे आर वेकिंग अप एट 1, अगेन स्लीपिंग एट अराउंड 2. सो दिस इज़ समथिंग विच वी से डिस्टर्ब स्लीप. एक साउंडनेस नहीं है उसके बीच में, एक रिदमिक स्लीप नहीं है, बिकॉज आपको डीप स्लीप में जाने में ही इट टेक्स 2 hours, and then once you go back to that sleep and again waking up, so it's giving you that kind of disturbance in mind कि वो जो functioning होती है, हमारी बॉडी बहुत सारा डिटॉक्स करती है सोते सोते भी. सो वो तो नहीं हो पा रहा है डेफिनेटली, बिकॉज वी आर इन दैट हसल वेयर नींद पूरी नहीं हुई, यार कल तो मैं अच्छे से नहीं सोया. बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं, एंड देन नेक्स्ट डे दे आर लो ऑन देयर एनर्जी. सो आई फील उससे बिल्कुल मेरा मतलब ये है कि साउंड स्लीप से यू आर एट कंटिन्यूस स्ट्रेच, आप एटलीस्ट 6-7 hours यू आर स्लीपिंग. I totally get that. I Yeah. totally get it. Okay. So currently I have another question. For off topic थोड़ा जाऊँगा. Okay. So currently I was reading a topic that Japan have over 3,20,000 dietitians there, right? But in India there are only 30,000 dietitians. So is there anything specific जो इंडिया में नहीं हो पा रही बट जापान में people are more aware about prevention or is better than care, जैसे हमने पहले डिस्कस करा? What is the reason behind that?
Yeah, so basically, we have that mindset that we go towards treatment rather than going towards prevention. प्रिवेंशन होगा तो आई थिंक ट्रीटमेंट की तरफ हमें नहीं जाना पड़ेगा. एंड आई फील कि लैक ऑफ नॉलेज इज़ ऑल्सो देयर. सो मैनी पीपल दे डजेंट इवन नो कि डाइटिशियन का भी कोई एक प्रॉपर डिग्री होता है. प्रॉपर 5 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. देन यू हैव टू डू इंटर्नशिप इन हॉस्पिटल्स एंड देन ओनली यू विल बी कॉल्ड डाइटिशियन. So I think lack of knowledge is there, and lack of respect is there in terms of and somewhere I feel कि इतना paying अच्छा भी नहीं है इंडिया में, and therefore so many people they doesn't want to go to for to become a dietitian. Uh, ये तो है ही साथ में. एंड व्हेन यू वर्क इन हॉस्पिटल्स यू डोंट गेट दैट लिबर्टी ऑफ टेकिंग डिसीजंस फॉर द पेशेंट्स. इज देयर अ लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो कि डाइटिशियन हमारे पास इतने कम है? I don't think so. I decided to become dietitian when I was just in my 11th standard. Okay. So I don't think so. Lack of education or anything is there. It's just about, to become a dietitian, you have to you have to have that mindset of a dietitian, right? You Yes. can't be dietitian like haywire. So to become a dietitian, you should have that mindset, and I don't think so. बहुत सारे लोगों का ऐसा mindset है. And mindset नहीं है तो if you are not healthy, how can you treat the other person? How can you make the other person healthy? I should look like a dietitian, Okay. right? So to look like a dietitian, I have to maintain that thing. And maintenance doesn't mean here कि मैं अच्छा ही खाती हूँ. I eat Maggi, I eat छोले भटूरे, I eat everything. I maintain the balance, I maintain the portion. Everything is there, and that becomes a part of your life. So Exactly. lack of education definitely is not there. We have so many good colleges in Delhi also. I have myself done my masters from Lady Irwin College. So I don't think so. I don't agree with this, but Okay. I don't know, like डाइटिशियन होना अपने अपने आप में बहुत कभी कभी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि यू हैव टू यू आर चेंजिंग समबडीज लाइफ. यू आर मेकिंग चेंजेस इन देयर लाइफ स्टाइल. यू आर टेलिंग देम व्हाट टू ईट, व्हाट टू नॉट. एंड मोर ओवर आप किसी को जब ट्रीट करते हो तो उसके साथ साथ आपको सिर्फ एक डाइट लिख के नहीं देना होता है. आपको उनको बैक एंड पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है कि you can do it, and if you will do it, then this is the change which you will see in your life. हम आप एक बात बताओ मेरे को. लाइक मोस्ट ऑफ द डाइटिशियंस जो मैंने फेस या हमने देखे हैं यहाँ वेलनेसी पे भी बहुत ज़्यादा हम ट्रीट करते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, ठीक है, दे आर फीमेल. 90% ऑफ देम आर फीमेल्स. तो ये कोई पर्सपेक्टिव है कि डाइटिशियन फीमेल ही होना चाहिए, मेल नहीं होना चाहिए, और समथिंग लाइक दैट? I think people prefer listening their dietary advice from females more. Okay. Most over, like I feel they find females attractive. अगर कोई मेल बैठ के आपको डाइट के लिए एडवाइस कर रहा है, आई डोंट थिंक सो यू विल लिसन. So because of that, I think moreover females, they choose to become dietitians, although males can also be dietitians. But like females are more dietitians because it is first a profession where it gives you upper hand on कि अगर एक dietitian दिख रही है, अच्छी दिख रही है, सुंदर दिख रही है, तो ये dietitian हो सकती है. Okay. Right? A doctor can look like anything, but a dietitian should look like dietitian. That's what we expect, right? Even if you being a layman, if you'll go to a dietitian, अगर dietitian जैसी नहीं लगेगी कि आप जाओगे उसकी बात सुनोगे. सो देयरफॉर आई फील कि डाइटिशियंस फीमेल बनना ज़्यादा इसलिए भी प्रेफर करती हैं कि लोग सुनते हैं उनकी बात, दे लुक आफ्टर देम, एंड दे फील कि हम भी अगर अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, तो हमारी भी स्किन इनके जैसी ग्लोइंग, हेल्दी और बहुत अच्छी दिखेगी. ओके. Yeah. सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव कि जो Yeah. लोगों के दिमाग में है कि, Yeah. बट इट कैन बी मेल ऑल्सो, राइट? It can be male also, and nowadays there are so many big brands where the dietitians are males. एग्जैक्टली. Yeah. राइट. बहुत सारे डाइटिशियंस व्हाट आई सो, ठीक है, कि आजकल जो ब्रांड्स कर रहे हैं, आई वॉन्ट बी नेमिंग दैम, ठीक है, बट द फाउंडर्स आर गिविंग देयर ओन जर्नी टू इट, ठीक है, अपनी ओन जर्नी को करके एंड दे आर रनिंग द ब्रांड्स. सो डू अ डाइटिशियन शुड हैव इट्स ओन जर्नी ऑल्सो ऑन दिस,
What do you think on that? I have, lived that journey where I was almost 70 to 74 kgs, and I reduced my weight to 62 kgs. Okay. But being a dietitian, I don't feel so कि आपकी खुद की जर्नी होगी. But yeah, when you look good, when you have yourself lived that life, people look up to you as your uh, as your idol. That अगर ये कर सकती हैं, एंड इफ़ शी कैन रीच दैट टारगेट, कि मोटे होने से पतले होने तक, हेल्दी ब्यूटीफुल होने तक अगर इनकी जर्नी वैसे हो सकती है, सो व्हाई नॉट अस. Exactly. So definitely people are misusing also. The influencers are misusing also because they are not dietitians. They are just influencers where they have lost weight, maybe 12 kgs, 14 kgs, 20 kgs, and then they are calling themselves the fitness coach, that you come to us, we'll make you healthy. But they don't know like what is the ideal thing for anyone. क्योंकि सारे ब्लड पैरामीटर्स देख करके, सारे सिम्टम्स को जान करके ही आप किसी का डाइट प्लान कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक हाइट बताओ, वेट बताओ, एंड वेट लॉस का डाइट ले जाओ. सो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ओके. ओके, सो टेल मी समथिंग अबाउट योर केस. कोई भी ऐसा हुआ है लाइक कि कोई पेशेंट आया, ठीक है, वो सारी ज़िंदगी कुछ गलत ही कर रहा था, एंड आपके पास जब आया एंड ही वाज लाइक ओके, ऐसा भी होता है डाइटिशियन में, समथिंग लाइक केस ऐसा कुछ? Yeah, there was one patient, very funny case also. Okay. So after 6 months when he came, I took his testimony also, to upload on my social media and to show to my patients, to encourage them कि देखो ये हो सकता है तो तुम भी हो सकते हो. So when he came to me after 6 months, he disclosed this thing कि मैम जब आपके पास आया था, एंड आई सॉ योर व्हेन यू वर मेकिंग डाइट, आई सॉ द डाइट, एंड आई वाज लाइक, घर जाके मैं बोलता हूँ यार ये मुझे ठीक नहीं कर पाएगी. इसने मेरी डाइट में पोहा डाला है, छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, सब कुछ मतलब डाल दिया है, फ्राइड राइस डाल दिया है, तो फिर होगा क्या. मतलब ये सब तो मैं खा ही रहा था ना, एंड आई कॉल ऑल ऑफ दैट अनहेल्दी. डॉक्टर्स तो मना करते हैं भैया राइस नहीं खाने हैं, तो मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा यहाँ पे. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आई कंटिन्यूड टू कमिंग टू यू फॉर 6 months ऑलमोस्ट, एंड देन आई सॉ ड्रास्टिक चेंज इन माई वेट लॉस. ही लॉस्ट 20 kgs. दैट्स ग्रेट. And along with that, he had diabetes. We reversed his diabetes. Okay. He had BP issues. He was taking medicine then. He stopped his medicine, right after 2 months of taking the treatment. And he continued to do so because we had to do weight loss also. So basically, so many things were resolved. His sleep was very good. His sleep was sound then. He looked at diet as in not diet, but like, something which he can eat for life. Okay. So he told me कि अब मैं सब खाता हूँ, बिना टेंशन के खाता हूँ, बस मैंने जो जो चीज़ें आपने सिखाई थी उसको एक लाइफ का मंत्रा बना लिया है, एंड नाउ आई एम हैप्पीली लिविंग माई लाइफ. आई फील अब इसी तरीके से मैं आगे चल के भी अपना लाइफस्टाइल देखता हूँ. फाइन. बट स्टिल मतलब जैसे स्टार्टिंग में ही सेड कि ये तो नहीं मेरे को ठीक कर पाएंगे, तो उसके पास वो कन्विक्शन कैसे आई? इज दैट कि आप फीमेल डाइटिशियन हो इसलिए आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाए, और समथिंग लाइक दैट? नो, नॉट बिकॉज ऑफ दैट. इट डजेंट मीन कि अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर पाओगे. सम पीपल ओनली लुक अप टू यू एज योर आइडल. मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट go to a doctor and ask for diet. Okay. Even the doctors who are referring me cases, and because they can't treat on the basis of diet. Any disease they can't treat on the basis of diet until unless they do some courses like us, like they do basically graduation and post graduation in dietetics. So basically when they send us the patients, they always tell us, सर ने तो ये मना किया था, या उस डॉक्टर ने तो ये मना किया था, आप तो हमें वही चीज़ खिला रहे हो, तो ठीक कैसे होगा. सो देन आई टेल देम कि आप डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन का इतना नॉलेज नहीं रहता है, बिकॉज देयर इज़ नो सिंगल सब्जेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन इन देयर होल MBBS, 5 years of MBBS. एंड इवन देन अगर किसी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है एंड डाइटिशियन के पास भेजा है, सो दैट डॉक्टर हैज़ दैट नॉलेज कि डाइटिशियन ही ठीक कर पाएगी. सो इफ़ दैट डॉक्टर इज ट्रस्टिंग अस, यू शुड ऑल्सो ट्रस्ट अस, एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस प्रोसेस. वंस यू स्टार्ट विद दिस प्रोसेस, you do not need to wait for, let's say, 4 months, 5 months or so, to come up to some result, but you will see the change within 10 days.
you know, when you start eating healthy, when you start thinking healthy कि हाँ भैया मैं अच्छा खा रहा हूँ, because you have to give that feeling to your food also. वो बहुत important है, जो कि मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जब भी कुछ खाना खाओ, you give that feeling of gratitude towards your food also, कि मैं ये खा रहा हूँ, मुझे ये ठीक कर देगा. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू योर डाइटिशियन ऑल्सो, कि एक ट्रस्ट, एक फेथ होना बहुत ज़रूरी है. आप अगर कुछ भी करते हो, अगर उसमें आपका फेथ नहीं है तो 100% रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे. सो यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट इन डाइट एंड योर डाइटिशियन, that she will be making me fine at the end of your complete treatment. सो मैम इफ़ वी टॉक अबाउट 90s जनरेशन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था कि लाइक जो देखा है हमने, ठीक है, कि पीपल यूज टू लिव फॉर 100 ईयर्स एंड दे हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, उनको डिजीज़ वगैरह का होता भी नहीं था. एंड एट दैट मोमेंट टाइम आई एम श्योर कि तब डाइटिशियन नाम की अवेयरनेस नहीं थी तब. तो व्हाट डू थिंक कि उनमें और हमारी जनरेशन में क्या एग्जैक्टली चेंज आया दैट मेक दिस हैपन? Like anxiety, ओके. ठीक है, of earning more and more, ओके. not feeling satisfied. And I have seen in 90s generation, these people, they used to do chit chat, ठीक है, at the end of the day. So जो भी मन का है वो सब बाहर निकल गया तो एंग्जाइटी ओवर हो गई. Then sleep was good because gadgets were not there. So of course वो exposure नहीं था, तो people used to sleep doing talking and all, या फिर आराम से, मतलब एक एक साउंड स्लीप पूरी हो रही है. देन विथ एडवांसमेंट आई हैव सीन कि लोगों का टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है. पहले के टाइम में अगर आप देखोगे, घर के जो कि नॉर्मल जो भी वर्क होता था, वो भी हम लोग हाथ से, और नॉट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मशीन और एनीथिंग करते थे. कपड़े धोना हाथ से हो रहा है, देन चटनी पीसना हाथ से हो रहा है. मेन दे यूज टू गो आउट, हल चला रहे हैं, या फिर कुछ भी एनीथिंग, मतलब जो कि एक हैवी वर्क में आता है. सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वॉज देयर. आर वी डूइंग द सेम? वी आर नॉट. बट एंग्जाइटी तब भी थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म थी. देयर वर एंग्जाइटी एट दैट मोमेंट टाइम, बिकॉज वहाँ पे भी उस टाइम पे भी देयर वर पीपल हु अर्न द कंपनीज लाइक IBM, टाटा तब से बनी है. Of course, like, but look at the ratio ना. ओके. लुक एट दैट रेशो, लाइक द परसेंटेज. आई एम नॉट सेइंग बीमारियां कभी थी ही नहीं, बीमारियां थी, मगर हम पहले बोलते थे ना कि यार मतलब किसी, आपको सुनाई देता होगा किसी विरले कोई कैंसर हो रहा है, किसी कोई ऐसी डायबिटीज़ तो किसी किसी को होती थी. एंड मोर ओवर इन देयर 60s और 70s, जहाँ पे फिज़िकल वर्कआउट इतना नहीं हो रहा है, खाना इतने अच्छे से नहीं चबाया जा रहा है. देन ऑफ कोर्स एक स्ट्रेस भी होता है कि यू कैन नॉट टॉक टू एनीवन, और बिकॉज एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर वर्क, आप नहीं कर पा रहे हो, यू आर जस्ट सिटिंग एट होम. तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी ये इश्यूज़ हो रही थी, कि डायबिटीज़ आ रही थी, कैंसर आ रहा था, सो एंड सो चीज़ें आ रही थी, मगर इन देयर लेटर लाइफ. ऐसा नहीं था कि यू आर फेसिंग एनी इशू लाइक BP, शुगर और ये सब इन योर 30s और 40s. अभी तो आप देखो कि पीपल, दे जस्ट रेंडमली गेट देयर ब्लड रिपोर्ट्स चेकड एंड दे सी, अरे मेरा HbA1c इतना बढ़ा हुआ, एंड आई वाज नॉट इवन अवेयर. सो आई थिंक ये सब एडवांसमेंट से बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा भी हुआ है. पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑल्सो, बट ऑफ कोर्स विद टाइम आई थिंक ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी दे के गई हैं. समझ रहा हूँ. डज दैट मीन्स कि आज के दिन पे जो 90s के लोग हैं उनके केसेस आपके पास ही नहीं आते, समथिंग लाइक दैट? ऑफ कोर्स आते हैं. आई रिमेंबर वन पेशेंट, कर्नल अंकल थे, एंड ही केम टू मी विद वेरी हाई क्रिटिनिन लेवल्स, एंड कार्डियोलॉजिस्ट ने उन्हें सर्जरी के लिए एडवाइस किया था, बट ही कुड नॉट गेट इट डन बिकॉज क्रिटिनिन लेवल्स बढ़े हुए थे, वेट भी ज़्यादा था. सो व्हेन ही केम टू मी, ही टोल्ड मी मेरे को ये ठीक करना है. सो आई आस्क्ड हिम, आपको कैसे पता कि डाइट से ठीक हो सकता है? तो ही सेड कि मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप डाइट के लिए जाओ एंड क्रिटिनिन लेवल्स ठीक करो, वेट ठीक करो, एंड देन यू कम बैक टू अस एंड देन वील ट्रीट यू.
सो ही वॉज वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट. ही गॉट इज सर्जरी डन. बाद में उनका कैटरेक्ट भी वो भी पेंडिंग था, वो भी उन्होंने कराया. सो लाइक यू कैन सी, मतलब उनको ये सारी इश्यूज हुई आफ्टर द एज ऑफ 65 ना, नॉट बिफोर दैट. सो लाइक आई फील कि जैसे उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट कराया, ही गॉट हिज मतलब KFT चेक, तो क्रेटिनिन ठीक निकला, वेट भी उनका 10 kgs डाउन गया, and he was feeling overall healthy, you know. And he tried to maintain it also कि हाँ चलो अब मेरा सब अच्छे से हो गया, आई एम फीलिंग सुपर गुड एंड आई एम एबल टू वॉक ऑल्सो. पहले वॉक करता था तो ब्रेथलेसनेस होती थी. सो ऐसे केसेस डेफिनेटली आते हैं जो कि 90s में होते हैं, बट लाइक आई सेड कि यंग एज वाले जो लोग हैं अब वो ज़्यादा आ रहे हैं रादर देन पीपल फ्रॉम 90s जनरेशन. सो व्हाट आर द टिप्स जो आप नॉर्मली अभी एक यंग जनरेशन या लेट्स से कि 90s के पीपल को देते हो दैट वर्क्स फॉर देम, बिकॉज आपने अपने जो केसेस बताए दे आर लाइक फैबुलस रिजल्ट्स, ठीक है. तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक हैक्स और समथिंग लाइक दैट जो आप अपने पेशेंट्स को देते हो? There are no hacks, first of all. ओके. This is, you know, influence based nutrition की कोई hack है इसको follow कर लो, ऐसा कोई hack नहीं Okay. होता. You have to be following a particular diet, and सब चीज़ें ही जो आप healthy खा रहे हो, it makes that diet, you know, purely healthy. Overall उसको बहुत अच्छा बनाती है. And you know, the very mindset which I have seen, you know, 90s generation में आप कुछ भी बोल दो वो करेंगे शिद्दत से, मगर हम लोग एक्सक्यूज़ निकाल हम लेते हैं, excuse हम निकाल नहीं कर सकते हैं मैम, ऐसे कैसे होगा, कब तक करना होगा, सो एंड सो थिंग्स. सो आई फील कि अगर आप यू नो एक माइंडसेट वैसा रखोगे कि किसी डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि ये करना है मीन्स करना है, एंड यू विल सी दैट चेंज. मतलब बिना किसी डाउट के वो लोग करते चले जाते हैं, एंड लकीली दीज पीपल दे बिकम हेल्दियर मच मच फास्टर राइट. देन द पीपल ऑफ आवर एज. एग्जैक्टली. तो बट देयर शुड बी सम फंडामेंटल्स ऑल्सो ना कि कुछ फंडामेंटल्स होते होंगे जो आज आप यूज़ करते हो टू मेक द पर्सन स्पेसिफिक पर्सन कि वो उसका ये केस है, लेट्स से कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो उसको लेस कैसे करना है, तो देयर शुड बी सम फंडामेंटल्स, वो क्या रहते हैं एग्जैक्टली? So basically, on an average, we look over their, we look at their, you know, fiber. Fiber should be good in their diet because it's very helpful in removing cholesterol from your blood. And then the next thing is कि they have to do some walk, like after they're eating their meals. वॉक थोड़ा करो, अगर वॉकिंग पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट डू काफ रेजेस वाइल सिटिंग एट योर डेस्क, वो कर सकते हो. देन थर्ड थिंग इज़ कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अपनी स्लीप को बहुत अच्छा रखो, क्योंकि स्लीप में हमारा लिवर डिटॉक्स करता है, डिटॉक्स पूरे दिन करता है, मगर लाइक द बेस्ट एंड द आइडियल टाइम फॉर लिवर डिटॉक्स इज़ इन द मिडनाइट. सो अगर आप उसको सबको अच्छा रखते हो, ये तीनों चीज़ों को जो कि बेसिक हैं, बहुत ही बेसिक हैं, अगर कोई भी कर सकता है, बहुत कुछ ज़्यादा इसके लिए साइंस नहीं चाहिए. सो अगर आप इतना ही कर लोगे अलॉन्ग विद गुड फूड, आई थिंक यू आर गुड एंड सेट टू गो. ओके. जो लोग जिम में जाते हैं, इज़ दैट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल कि अगर कोई पर्सन जिम पे जाता है तो वो एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा हेल्दी होगा? I don't feel so. I don't agree on this. Like अगर आप जिम जा रहे हो, और first thing is that you should have the time. Once you start doing any activity, anything, even if it is a basic walk after eating, even it is just 1 hour of walk when you know whenever you have time to do it. So उसको कंसिस्टेंसी में कितना कर पा रहे हो, सो दैट्स द मेन पॉइंट. जिम जा रहे हो 2 महीने के लिए गए, तो दैट्स नॉट, यू नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिजल्ट्स. एट द एंड आप बैक टू योर बेसिक ही आओगे ना. तो व्हाट आई फील, अगर जिम जा रहे हो तो उसको ऐसे मत जाओ कि मुझे बॉडी बनाने जाना है या मुझे वज़न कम करने जाना है. फील इट एज इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी. ज़रूरी है ये करना, जैसे खाना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, पैसे कमाना ज़रूरी है, अपनी इच्छाएं पूरा करना ज़रूरी है, ऐसे ही बॉडी इज़ योर एसेट, उसको देखना बहुत ज़रूरी है. एंड to have that, one should not, you know, can achieve their target or achieve their weight loss or anything in like by hitting the gym only, but I think by doing any kind of workout which is giving you that sense of happiness. आजकल की जनरेशन में देयर इज़ लाइक मिथ कह सकते हो, या लोग जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कि
आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज ए हेल्दी, अंदर से वो वेलबींग में मे बी अंदर हेल्दी ना हो, बट दे वॉन्ट टू गेट सी देयर सेल्फ एज ए हेल्दी. तो आपका इस पर क्या कहना है कि आर दे एक्चुअल इनसाइड हेल्दी, कि बस वो दिख रहे हैं हेल्दी? So there is one term which we call TOFI. Okay. So this is TOFI, thin outside and fat inside. So basically, in these people, they might look healthy. They are looking like on their ideal body weight, and you seek to them. You're looking after them कि यार ये तो कभी मोटा ही नहीं होता, कुछ भी खाता है मोटा ही नहीं होता. But you don't know what's going inside body. So इन लोगों में visceral fat ज़्यादा होता है. So basically आप कैसा दिख रहे हो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज समबडी विल बी लुकिंग मे बी थिनर, समबडी इज़ लिटिल ऑन द हेल्दियर साइड. बट what is most important is that you should feel healthy in terms of कि मुझे खाना खाने के बाद हैवी फील नहीं होना चाहिए, या मुझे पूरे दिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे बॉब्स ही आ रहे हैं, या फिर मेरे को ब्लोट हो रहा है, पेट मेरा फूला फूला रहता है. आई डोंट फील लाइक ईटिंग, आई हैव फटीग, काम करने की ताकत नहीं बची है, या फिर ये एंग्जाइटी चलते रहना कि खाना तो हेल्दी है मगर हो नहीं पाता, खुद से हो नहीं पाता. सो अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो आप हेल्दी नहीं हो, हेल्दी होकर भी आप हेल्दी नहीं हो. एंड मुझे ऐसा लगता है कि सोचना और उसको करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोच के. एंड ये सब माइंडसेट से होता है, बिकॉज फर्स्ट सिग्नल दिमाग में ही आता है कि ना मुझे कुछ अपने लिए करना है. सो अगर आप सोच लेते हो तो आप कर लेते हो. इवन आई रीड सम, एक बार मैंने रीड करा था आर्टिकल में, देर इज़ अ स्टार्टअप, ठीक है, जो अभी स्टार्ट हुआ है इन लाइक मे बी इन पंजाब ओनली. तो वट दे डू कि दे से कि दे विल रिड्यूस योर वेट यूजिंग साइकोलॉजी. मतलब आप सोचोगे एंड गेट पतला, मे बी दैट इज़ अ हुक. बट वट डू थिंक कि उसके पीछे वट इज़ अ साइंटिफिक रीज़न कि सोचने से यू कैन रिड्यूस वेट्स और समथिंग लाइक दैट? सो बेसिकली लाइक आई सेड ना, आपकी सोच से ही आपका वेट लॉस शुरू होता है. इफ़ यू आर थिंकिंग गुड अबाउट योर डाइटिशियन, इफ़ यू आर थिंकिंग गुड अबाउट योर फूड कि इट इज़ गोइंग टू मेक मी इट्स गोइंग टू मेक मी फील हेल्दी, इट्स गोइंग टू करेक्ट ऑल माई एलिमेंट्स, वहीं से ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है. इफ़ यू विल कीप थिंकिंग अबाउट कि भैया लड्डू खाना है, बैक ऑफ द माइंड अभी यू हैव ईटन समथिंग गुड, और उसके बाद मुझे लड्डू खाना है, लड्डू खाना है, लड्डू खाना, तो इट्स गिविंग यू सम काइंड ऑफ Exactly. स्ट्रेस, योर कॉर्टिसोल लेवल्स आर गोइंग हाई. Right. तो वो भी एक डाइट करना सही वे नहीं है डाइट करने का. यू हैव टू लुक आफ्टर योर हॉर्मोन्स फर्स्ट कि मेरी बॉडी क्या अलाउ कर रही है. वन डाइट डजंट फिट ऑल, सो एवरीबडी इज़ डिफरेंट. हर एक का शरीर अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है. देयरफॉर यू शुड नॉट फॉलो एनी रैंडम डाइट गिवन बाय सोशल मीडिया और एनी इन्फ्लुएंसर. सो बेसिकली आई फील कि सोचने से ही डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल जो है वो शुरू होता है डाइट का, मगर सिर्फ सोचने से नहीं होता. कि साइकोलॉजी में अगर हमने बस सोच लिया कि हम लेट्स से कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं, मींस मैं छोले भटूरे खा रही हूँ एंड आई एम थिंकिंग कि ये हेल्दी है, तो क्या ये एक्चुअल में हेल्दी है? ब्रेन को सिग्नल देने के बाद भी आपको खाना तो अपनी प्लेट के अंदर अच्छा ही पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ईटिंग हेल्दी बट स्टिल यू आर थिंकिंग बैक ऑफ द माइंड में कि यार ये इससे मेरा कुछ नहीं होगा, या फिर मुझे तो कुछ और खाना था, खाने को लेकर के स्ट्रेस ले रहे हो, तो भी कुछ नहीं होने वाला है. सो आई थिंक it should be good on your plate, and it should be good in your mind also. So that's what is going to make your overall well-being. Okay. One last valuable advice that you want to give to the audience, कि वो जो आज के दिन में they follow and like they may start only, उससे वो start कर ले. तो anything? I would like to say that people when they go to any party or so, or they go to any, let's say any kind of what you can say, picnic or any trip. Trip. सो आफ्टर कमिंग बैक आई हैव सीन, मैम मेरे को वो किक नहीं आ रहा है अब स्टार्ट करने में. Okay. और अगर अब छूट ही गए तो क्या करूँ, चलो छोड़ ही देते हैं, अब कैसे होगा, रीस्टार्ट क्या करना है. सो आई ऑलवेज टेल देम कि आप मतलब जो आपका एक एक ऐसा वो आ गया, एक गैप आ गया, एक पॉज आ गया फॉर वॉट एवर रीजन्स, घर में शादी आ गई, गैप आ गया, कुछ इवेंट आ गया, गैप आ गया, ट्रैवलिंग आ गई अनप्रडिक्टेबल, गैप आ गया डाइट में, अब दोबारा रीस्टार्ट करने से डरते हैं. सो अगर आप डाइट को एज एन एक परफेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे
तो बहुत बेटर रहेगा बिकॉज वी कांट गो फ्रॉम 0 to 100. ओके, सो इट्स लाइक आप कंसिस्टेंसी चूज़ करो ओवर परफेक्शन. बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन्स फॉलो मत करो बिकॉज यू विल एंड अप क्रैशिंग एवरीथिंग. एंड कंसिस्टेंसी इससे मेरा मतलब है कि जैसे कि अगर आप किसी रूटीन पे जा रहे हो, किसी पिकनिक पे जा रहे हो, तो ट्रीट इट एज अ रिवॉर्ड कि मैंने इतने टाइम अच्छा अच्छा सब कुछ किया है, चलो ये एक मेरा एक छोटा सा एक रिवॉर्ड है, या फिर एक छोटा सा मैं गैप दे रही हूँ, एक पॉज दे रही हूँ, या दे रहा हूँ खुद की डाइट को. एंड देन वंस आई बी बैक आई विल डू मोर एफर्ट्स. Ma'am, let's say there is a person, or let's say office going man or female, ठीक है, जिसके पास टाइम नहीं है, he is like busy and anxious about their routine and everything like that. So what type of training or workout he can try or he should do or add in his routine, ठीक है, जिससे he can like start with his fitness? Yeah. So basically, like I am more inclined towards resistance training. So resistance training से मतलब है मेरा थोड़ा सा weight training करो आप. And most of the muscle mass is there in our lower body part, which is around 55 to 60%. So अगर आप अपनी legs को train करते हो, not only you can have good weight loss, good improve in your blood sugar levels, good improvement in your insulin resistance also. And it's very beneficial. So घर में you can have that resistance bands, जिन्हें हम थोड़ा stretch bands के नाम से भी जानते हैं. And you can order dumbbells, so you can train your lower body part, which is your legs, at least twice a week, just for let's start with 20 minutes a day, and then you can do the other workout for 3 days a week, like the upper body part it covers up. So I think घर में अगर हम 20 minutes के एक 20 मिनट्स का टारगेट लेके अगर हम स्टार्ट करते हैं, तभी विल बी एबल टू स्ट्रेच इट अप. सो इट्स नॉट नेसेसरी और मैंडेटरी टू गो टू जिम to do some kind of weight training. You can do it at home also. And I think this is a good start where you can add this on, like once you wake up, then सुबह अगर टाइम है तो सुबह कर लो, बिकॉज इवन व्हेन यू आर एट रेस्ट एंड यू हैव गुड मसल मास, तब भी आपकी बॉडी बर्न करती रहती है. जितना मसल मास रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका जो है मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप बैठे बैठे भी अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो, विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ कार्डियो. सो देयरफॉर आई वुड सजेस्ट कि आज की डेट में हम लोगों को सबको थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए. एंड इट्स रियली रियली बेनिफिशियल फॉर योर लेटर एज ऑल्सो. Got it. You're talking about like कि lower body specifically, कि lower body में there is a lot of muscle mass like 55 to 60%. बट हम जब एक एवरेज जिम गाय की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, दे वांट जस्ट टू स्किप द लेग डे, कि लेग डे स्किप करते हैं. तो इज़ देयर एनी लाइक मेंटेलिटी और स्पेशल थिंग कि जो लोअर बॉडी वर्कआउट्स होते हैं वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, समथिंग लाइक दैट? Maybe I think there is lack of knowledge. If somebody will get to know कि lower body करने से जो है muscle mass अच्छे से build up होगा और ज़्यादा होगा, and that is going to make them reach closer to their target, so they will start doing. Plus leg day is a difficult day, so definitely people are therefore going far from that thing. उस चीज़ को करना avoid करते हैं, और whatever you can say कि मतलब आज लेग्स करनी है यार, आज तो बहुत दिक्कत होगी. सो आई थिंक बेसिक से स्टार्ट करोगे, एंड देन व्हेन यू जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग, यू हैव दैट काइंड ऑफ किक, यू हैव दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस वाइल डूइंग इट, कि यार आज मैंने एक टारगेट एक अचीव टारगेट किया. अचीव करा है, a difficult thing. Even I do it twice a week. Earlier when I just started doing the workout, I was doing it once a week. Now I do it twice a week, and I do it happily because I have that knowledge कि भाई lower body train नहीं करोगे तो कुछ भी सुधार नहीं हो पाएगा. If you have stronger legs, you have basically good muscle mass. Yes. What's my perspective in this कि लोग क्या सोचते हैं ना कि
जो अपर बॉडी है अगर वो उसको ज़्यादा ट्रेन करेंगे दे कैन शो देयर मसल्स एंड एवरीथिंग, बट लोअर बॉडी इज़ नॉट समथिंग कि पीपल शो और समथिंग लाइक दैट. सो दैट्स माई पर्सपेक्टिव कि मे बी पीपल स्किप लेग डेज और मोर ओवर फोकस ऑन द अपर बॉडी कि उनको शो ऑफ करना और समथिंग लाइक दैट इज़ ज़रूरी. No, but I think वही है knowledge. नॉलेज I अवेयरनेस इज think क्या. when you are going to gym, तो you get that additional knowledge, from your trainer or from your fellows also. Exactly. जो काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से जिम कर रहे होते हैं, and even if when you are doing it at home, तो भी आप through guidance or anything you can ask, कौन सी exercise कितनी देर कैसे करनी है. So guidance is very important, I must say. And मैं जब अपनी generally भी patients को treat करती हूँ तो I encourage them for resistance training also. एंड आई ऑलवेज टेल देम कि मैं आपको इसमें भी हेल्प करूँगी बिकॉज आई हैव गुड होल्ड ऑन दिस. तो वहाँ पे ऑफ कोर्स एक गाइडेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है. एंड अपर बॉडी इज़ होल्डिंग योर 40% मसल मास, लोअर बॉडी इज़ होल्डिंग योर 55-60%. सो आई थिंक वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस अपना डालोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे. Okay, just another question, just that pop-ups in my mind. ठीक है कि there is a saying that कि hard things करने से people grow. Okay, so is dieting a hard thing or an easy thing? Dieting is not at all hard. Like, if you look at me, I'm a dietitian. I do eat junk food. I do eat pizza, burger, momos, Maggie, which is my favorite. But the thing is कि इसको hard हम बनाते हैं. इसको hard बनाने के पीछे हमारा एक generalized mindset है कि हेल्दी खाने का मतलब है कि यू हैव टू ईट खिचड़ी, दलिया, सूप, सैलड्स. ऐसा नहीं है. इट्स नॉट द केस. यू कैन हैव योर सिंपल फूड. यू कैन जस्ट कंट्रोल योर पोर्शन साइज. यू गो टू अ डाइटिशियन. जो भी डाइटिशियन पहली बात आपको सैलड, सूप्स और ये सब चीज़ें खिला रही है वो एक क्लिनिकल डाइटिशियन तो डेफिनेटली नहीं है. बिकॉज आप ये चीज़ें फॉर लाइफ नहीं खा सकते हो. दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल. And it's not going to give you any kind of results. Or if it is working for you, let's say काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर ये वर्क करता भी है, then for how long? Not for life, right? So sustainable approach यही बोलती है कि आप सब कुछ खाओ, you eat in balance, you control your portion, you control your anxiety, and you have that mindful eating. And diet is not at all difficult. We have made it difficult. Okay, I just listen the quote that इसे कहते हैं कि खाते पीते पतले होना चाहिए. यस, खाते पीते पतले होना चाहिए. एंड जो एक आइडियल वेट लॉस भी है वो 1 kg पर वीक होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक आप 10-15 kgs वेट लॉस कर रहे हो 1 month के अंदर एंड यू आर फीलिंग कि बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा है. तो दिस इज़ जस्ट वाटर लॉस और मे बी मसल लॉस. इट्स नॉट वेट लॉस, इट्स नॉट फैट लॉस. सो बेसिकली अगर आपका एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ वेट लॉस हो रहा है, सब कुछ खाते पीते मज़े करते हुए, तो एक बहुत ये आइडियल वेट लॉस है. इट्स गोइंग टू स्टिक विद यू फॉर एवर बिकॉज नाउ यू नो दैट मेरे को इतना खाना है. नाउ यू नो योर प्लेट. When you are just serving something on your plate, you know this is what my body needs. This is what is my requirement is.